वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। आज हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। हम प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसा कि अब तक मैंने कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने प्लेन मिरर को बताने की आपको कोशिश करी भी है और आपको समझ में आया भी होगा। अब हमने जो भी डायग्राम की मदद से प्रॉपर्टी समझाई थी, अब उन प्रॉपर्टीज को वर्ड में डेफिनेशन में हम लोग देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब यह है कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही दूर मिरर से इमेज की डिस्टेंस होती है, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देख भी चुके हम लोग। दूसरा पॉइंट कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। हमारे प्लेन मिरर के द्वारा जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी की सारी इमेजेस कैसी बनेंगी? वर्चुअल। और जो इमेजेस वर्चुअल होगी ना, वो इमेज अपने साथ में कौन सा वर्ड लेकर चलेगी? इरेक्ट। क्योंकि जो इमेज हमने बोला कि वो रियल है, तो रियल के साथ में आ जाएगा इन्वर्टेड। अब मिरर के साथ में एक कंडीशन और होती है, मिरर एक चीज को फॉलो जरूर करता है, सफर करता है, दैट इज लैटरली इन्वर्टेड, मींस लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि नेचर कैसा होता है मिरर के लिए इमेज का। अब मिरर के सामने जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ऑब्जेक्ट तो रियल नेचर का होता है, लेकिन जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल नेचर की। मींस हमारे लिए ये दोनों के नेचर एकदम अपोजिट हो गए, कि एक रियल है तो एक कैसा है? वर्चुअल। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम इन साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। मींस मिरर के सामने जितने साइज का ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर उतने ही साइज की इमेज को बनाएगा। फुल साइज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मिरर। ये काफी अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है कि तुम्हारे पास में कितना भी छोटे साइज का मिरर हो, वो मिरर तुम्हारे साइज की इमेज को फुल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं कितना भी छोटा टुकड़ा तुम्हें दे दूं मिरर का, कितना भी छोटा पीस मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं मिरर का, वो तुम्हारी फुल इमेज को बना सकता है। लेकिन वो हमें एक ऐसे केस में आने पर इमेज हमारी दिखेगी नहीं। हो सकता है कि इतनी छोटी इमेज बना रहा हो मिरर, लेकिन हमें वो नहीं दिख रही होगी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो वो इमेज बनेगी ही बनेगी और फुल बनेगी, कितना भी छोटा पीस हो हमारे हाथ में मिरर का। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लें इस पॉइंट पर, कि मिनिमम क्या लेंथ होनी चाहिए मिरर की जिसमें तुम्हारी इमेज तुमको फुल दिखे भी। क्योंकि अपन क्या करेंगे, छोटा साइज करते चलेंगे, छोटे साइज करते करते हमारी पूरी इमेज तो बनेगी लेकिन हमें ना दिखे। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी मिनिमम डिस्टेंस बना लेते हैं जिस मिनिमम डिस्टेंस से अगर हम उस मतलब मिनिमम लेंथ उस मिरर की, जिस मिनिमम लेंथ पर हम अपने आप को पूरा देख सकते हैं। तो जो हमारी हाइट होती है, हमारी हाइट का आधा लेंथ जब हम लेंगे, हमारी हाइट का हाफ कर देंगे, जो लेंथ हमें मिलेगी उतनी लेंथ का जब हम मिरर यूज करते हैं तो हम उसके अंदर पूरे अपनी इमेज को देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट की मैं बात करूं, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन इमेज विल आल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कह रहा है कि हमने इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट, हमने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा किसी भी एंगल थीटा से, तो जो इमेज बन रही है वो भी रोटेट करेगी उसी एंगल थीटा से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का रीजन यही आ जाता है, लेटरली इन्वर्टेड। अब कुछ तो ये बोलेगी सर ये पहले से पॉइंट लिख लिया और अंडरलाइन कर कर वीडियो की लेंथ बढ़ा रहे हो। अरे यार यही काम तो हो रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, और स्मार्ट बोर्ड पर भी हम लोग ये पीपीटी बनाकर ला सकते हैं और अंडरलाइन करते हुए हम लोग समझा सकते हैं। लेकिन किसी ने एक बात बोली थी कि सर आपने स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया? तब मैंने बोला कि यार टाइम की वजह से क्या क्या स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो हमारे हो नहीं पा रही, मैंने रूम पर ये लगा हुआ है अपना बोर्ड, तो अपन तुरंत का तुरंत बना लेते हैं। तो उस बच्चे का जवाब था कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंटेंट में दम होगी, अगर आपके कंटेंट में दम होगी तो ये आपका प्रोडक्ट इस
व्हाइट बोर्ड से भी चलेगा, स्मार्ट बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो भाई देखो यार, कंटेंट में दम होनी चाहिए, मैटर नहीं करता स्मार्ट बोर्ड चल रहा है व्हाइट बोर्ड चल रहा है। आपको तो ब्लैक बोर्ड बना ले, चौक से पढ़ाने लग जाए, लेकिन कंटेंट बोलना चाहिए यार। ये बोर्ड बोर्ड कुछ नहीं बोलते, चमक दमक कुछ समय की रहती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो चलिए हम अंडरलाइन के साथ में पीपीटी को अपनी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी पीपीटी है, हमें तो यार कंपनी ने ऐसी पीपीटी प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7th, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर देन सेवरल images are produced, all of which lie on a circle with the center of circle located at the point of intersection of the two plane mirror। ये वाली लाइन पता है क्या कह रही है? जब हम दो मिरर को लेते हैं और दोनों मिरर को जब ज्वाइंट करते हैं, कुछ इस टाइप से हम लोग, जैसे एक ये मिरर एक ये मिरर, ये दोनों मैंने क्या करे ज्वाइंट कर दिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों मिरर का। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना सारी इमेजेस के लिए सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन का काम करेगा। अब इनके बीच में हम जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उनकी नंबर ऑफ इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं। और ऐसा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया भी है, वो शॉर्ट्स में वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे प्लेन मिरर की मदद से कितनी सारी हम इमेज फॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेट बाय एन एंगल थीटा। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो फिक्स है और इस मिरर को हम किसी एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेट बाय एन एंगल थीटा देन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मिरर विल बी रोटेट बाय ट्वाइस द एंगल ऑफ रोटेशन। मीन्स जो इमेज रोटेट करेगी वो क्या हो जाएगी, 2 थीटा। यही तो बोल रहा है, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मिरर विल आल्सो रोटेट बाय द ट्वाइस द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर। हमारे मिरर का रोटेशन चाहे कुछ मान लो 45 डिग्री का हो तो इमेज का रोटेशन 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा का डबल हो जाएगा। और मिरर इन सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर इज रोटेट। 9th पॉइंट क्या कह रहा है, इफ वी मूव ऑब्जेक्ट, अच्छा है ये आ जाता है क्वेश्चन, पूछ लेते हैं इसमें ओलंपियाड में। इफ वी मूव ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर विद वेलोसिटी v, the image velocity will be same as that of object velocity but in opposite direction। मेरे पास कोई एक मिरर रखा हुआ है और उसके करीब मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूं v वेलोसिटी से, तो वो इमेज भी उसकी तरफ चलती हुई आएगी उसी वेलोसिटी v से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कहीं कहीं ये सेम डायरेक्शन भी लिख जाता है, लेकिन ये बात होती है हम किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। अगर रिलेटिव विद मिरर बात कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन, अन्यथा तो हम देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, इसलिए हमने क्या लिख रखा है, अपोजिट डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड। अब हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, अब हम रोटेट करा रहे हैं इस मिरर, मूव करा रहे हैं मिरर को वेलोसिटी v से। अब हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, पहले में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, मिरर फिक्स था। अब हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स है एंड स्टार्ट मूविंग मिरर। जब हम मिरर को मूव कराना शुरू कर देते हैं अलोंग विद सरफेस, इसी सरफेस के साथ, इमेज स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ मिरर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अगर इसकी स्पीड 10 है मिरर की तो इमेज की कितनी हो जाएगी, 20 में ट्वाइस हो जाती है इमेज की स्पीड मिरर की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमारी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाकर हमें दे भी देते हैं और मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सिर से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है बेसिक टू एडवांस वो चीजें ना देना जो सारे लोग आपको दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर आपको चीजें बड़े आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन जो फिजिक्स पल्स पर मिल रही है हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर और बेहतरीन देने की। शैडो फॉर्मेशन क्या होता है, When an opaque object is come in contact of the path of light, जब मैं किसी opaque ऑब्जेक्ट को किसी लाइट के पाथ के बीच में रख देता हूं, लाइट बीम देन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट कास्ट अ शैडो। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट से आकर टकराती है, उसकी बाउंड्री से आकर वो लाइट रेज टकराती है और वो क्या करेगी, शैडो को कास्ट कर देगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट which can be obtained on a screen which is placed behind the mirror। अपन क्या करें, शैडो को स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे शैडो आपने देखी होगी यार, हम लोगों की शैडो बन जाती है।
अगर उसी समय अगर कोई स्क्रीन अपन लगा दे तो वो शेडो उस स्क्रीन पर भी बन जाएगी। तो ये हमारे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थे, बहुत ज्यादा कुछ इस पर वीडियो में नहीं है, सारा रेक्टिफिकेशन है, हम लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज रख लेनी है। हाँ, कुछ पॉइंट्स है ऐसा क्यों होता है, क्यों सेम एंगल पर रोटेशन है, क्यों वेलोसिटी v2 यहाँ हो रही है, क्यों v और v सेम है ऑब्जेक्ट की, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 12th में। तो अभी 10th के अकॉर्डिंग हमें इतना सारा कुछ कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, प्रॉपर्टीज थोड़ा आप अपना ऑरा दिखाने के लिए बोल सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो पढ़ा है उसको पढ़ने में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में।